मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता, अब तक किए हुए पापों को किसी माँ के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारो। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूँ, बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाओ। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण, उनकी तकलीफ कम करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी। क्या कारण है? हाँ बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण? भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में राष्ट्र को वेल्दी एंड प्रोग्रेसिव बनाने के वादे के साथ अपना ऑफिस संभाला। उनके वादे और बयानबाजी ने करोड़ों लोगों को एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद दिलाई। हालांकि उनके कार्यकाल में प्रगति देखने को मिली, लेकिन उनके द्वारा जितने वादे जनता के सामने किए गए, क्या वे अभी तक पूरे हुए? क्या वे राष्ट्र के लिए सही साबित हुए? या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय जनता को बहला फुसलाकर, उन्हें ब्राइट फ्यूचर के सपने दिखाकर केवल अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक पहुंचना चाहते थे? हमारे देश में महिला के खिलाफ जो क्राइम है, पूरी मानव जात के सामने कलंक का विषय है। मोदी गवर्नमेंट है, उसको भी झोंकने की जरूरत है। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी है विमेन डिग्निटी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अक्सर वुमेन सेफ्टी, ब्लैक मनी, करप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सारी चीजों पर काफी जोर दिया था जब तक वे पीएम के पोस्ट पर नहीं थे। और भी बहुत सारे वादे किए गए थे पीएम मोदी के द्वारा, लेकिन हम सब जानते हैं कि मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को नंगा कर सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की जा रही थी। लेकिन इन सब पर पीएम की नजर गई 3 महीनों के बाद, जबकि मणिपुर में हो रहे दंगे पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन सेफ्टी, इन सबों के लिए केवल भाषण देना ही पीएम मोदी का काम था, ताकि वे इससे भारतीय महिलाओं और जनता को ये विश्वास दिला सके कि नरेंद्र मोदी इंसानियत के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन असलियत तो ये है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक प्लेस में तो महिलाओं के साथ क्राइम्स होते ही हैं, यहाँ तक कि वे अपने प्राइवेट प्लेस में भी सेफ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया ये आर्टिकल देखिए। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर रेप, डॉरी डेथ्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज, abduction and case of acid throwing on women. Women are not safe in public spaces, but that does not mean that they are safe in their private places. एक नज़र अगर इस पर डालें, women's ranging from eve teasing to murder of women is taking place daily, but a very few number cases are reported and only a small percentage of those accused get punished. आखिर ये नंबर्स कम क्यों हैं? जब पीएम मोदी ने वुमेन सेफ्टी पर इतना जोर दिया हुआ है, तो फिर दोषी को मिलने वाली सजा की परसेंटेज इतना कम क्यों है? क्यों उन आरोपियों को सजा नहीं मिल रही है जो हमारे देश की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? वे आरोपी जो लड़कियों पर खुलेआम उन पर एसिड फेंक देता है, लड़कियों को अकेले देख उनके साथ गलत व्यवहार करता है। बीते वर्ष सितंबर 2022 में बीबीसी द्वारा पब्लिश किए गए इस आर्टिकल के द्वारा 2020 के बाद से इंडिया में हो रहे रेप केसेज की संख्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि 2016 के बाद रेप केसेस की संख्याओं में 18% की कमी देखी गई थी, लेकिन 2020 आते आते यह परसेंटेज घटती गई और रेप केसेस की संख्याएं बढ़ती चली गई। यहीं अगर आप इस ग्राफ पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 2016 से किडनैपिंग का केस लगातार बढ़ता गया और 2020 में लॉकडाउन के कारण इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन ये रुकी नहीं। किडनैपिंग का केस की संख्या 2021 में फिर से लगातार बढ़ती चली गई। महिलाओं को सताने के लिए केवल अनजान लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें उनके घर में भी परेशान किया जाता है। प्रत्येक 3 महिलाओं में से 1 महिला को लिंग आधारित हिंसा का सामना करना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट सर्वे, 40% से अधिक महिलाओं ने और 38% पुरुषों ने ये बयान दिया है कि पति द्वारा अपनी पत्नी को मारना पीटना सही है अगर वे अपने ससुराल वालों की डिसरिस्पेक्ट करती है, अपने पति को बिना बताए घर से बाहर जाती है या फिर अच्छे से खाना नहीं पकाती। महिलाओं के लिए डॉरी डेथ, दहेज के लिए हत्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अक्सर नई दुल्हनों को पर्याप्त दहेज ना लाने के कारण उनके पति और उनके ससुराल वालों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि प्रति वर्ष हजारों दुल्हनों की हत्या तक कर दी जाती है और हत्या का कारण किचन एक्सीडेंट बता दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये स्कीम पीएम मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में हरियाणा में दिया गया था, जिसका उद्देश्य है
लड़कियों के सर्वाइवल, सेफ्टी और एजुकेशन को बढ़ावा देना। लेकिन पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने ना उन रेसलर्स को जस्टिस दिला पाए जिन्होंने दिन रात एक कर मेहनत किया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया, और ना ही मणिपुर में हो रहे दंगे पर कोई एक्शन लिया गया जहां कई महिलाओं के साथ काफी गलत व्यवहार किया गया था। इस मुद्दे पर आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी ने वुमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और आपके अनुसार वुमेन सेफ्टी के लिए क्या सुधार करने की जरूरत है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।